हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का क्लास चला था, जिसमें बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप, बहुत सारे पॉइंट्स देख चुके थे। तो हमारा अब क्या है कि डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव अवकलन हमारा क्या खत्म होने के कगार पर है, यानी कि लास्ट स्टेज पे है। वो लास्ट स्टेज से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद 5-6 तो हमारा फार्मूला आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन का जो थ्योरी क्लास होगा ऑल ओवर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आज का टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं और समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा है उसके बाद भी कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव यानी कि अवकलन का पूरा आप लोगों को लेक्चर वाइज वीडियो मिल जाएगा। 1 2 3 ऐसे करके पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा एक तो पॉइंट है, जैसे दे देगा इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, क्या है, कोई फलन है, एनी फंक्शन, देन dy अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स को dy अपॉन डी एक्स और y डैश और y1 और d डैश और d1। ये सारा नोटेशन है, डिफ्रेंशिएशन को इस तरह से नोट किया जाता है। और f डैश x, ठीक है। ये सब क्या है, डिफ्रेंशिएशन का नोटेशन है। अगर इसमें से कोई एक दे देगा, ये दे देगा आपको, कोई क्वेश्चन दे देगा फंक्शन आप लोगों को और कुछ देगा डी डैश ज्ञात कीजिए, तो वहाँ घबराना नहीं है। वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ही आप लोगों से पूछा है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन देन डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई फंक्शन दे देगा आप लोग से और पूछ देगा कि उसका फर्स्ट ऑर्डर, इफ y इज इक्वल टू एनी फंक्शन, कोई फंक्शन देगा और आप लोग से पूछ देगा देन फाइंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप लोग को नॉर्मली उसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन निकाल देना है। हम इस पर एग्जांपल भी लेकर बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट को आप लोग नोट कर दे। चलिए हम साइड हो गए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब क्या है देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको पहला नंबर हम लोग डाल देते हैं। दूसरा नंबर, मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम फिर डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेकेंड, यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम क्या, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यानी कि पहला फर्स्ट एक बार डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन का कर दिए हैं, फिर उस जो रिजल्ट आया है फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। इसको नोट करने का तरीका ये है, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसका नोटेशन ये है, ऐसे होता है। मान लीजिए ऐसे दे दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे दे दिया, और ऐसे पूछ दिया, और ऐसे दे दिया, और ऐसे दे दिया, और ऐसे दे दिया, और एफ डबल डैश एक्स ऐसे दे दिया। कोई फंक्शन दे दिया और पूछ दिया कि एफ डबल डैश एक्स उसका ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है।
इसको ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये सेकेंड नंबर था। और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसमें बहुत सारा फार्मूला भी है जो कि हार्ड हार्ड बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा कर ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये सेकेंड नंबर था, थर्ड नंबर देखते हैं। मान लीजिए dx ऐसे हो गया, और जो सेकेंड वाला था उसको फिर एक बार डेरिवेटिव कर दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर एक बार डेरिवेटिव कर दीजिएगा, तो इसको बोलेंगे ये ऐसे हो जाएगा d3y/dx3। इसको बोलेंगे इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। इसको नोट करने का एक नोट, इसको नोट ऐसे किया जाता है 3dx3 और d3 और इसके बेस में d3 हो जाएगा और y3 और ऐसे और f ट्रिपल डैश x। अगर कोई फंक्शन दे दिया आप लोगों को y इज इक्वल टू sin 4x और आप लोगों से पूछ दिया कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, ये बोला पूछ दिया, ये ना बोल के आप लोग से ये वाला पूछ दिया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसमें से कोई आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ दे दिए f ट्रिपल डैश x। आप लोगों को घबराना नहीं, उस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर एक बार, यानी कि उसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम साइड में हो गए, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। अब और देख लेते हैं, ऐसे ही होता है, कोई हार्ड नहीं है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए ये फोर्थ नंबर हमारा एग्जाम्पल है, ऐसे हो गया। मान लीजिए जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक बार फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, d⁴y/dx⁴। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऐसे इसको बोल देते हैं। इसको नोट ऐसे किया जाता है d⁴y/dx⁴, और ऐसे देखते जाइए, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, और f4-x कोई फंक्शन दे दिया, आप लोगों से पूछ दिया फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, या इनमें से कोई एक वर्ड पूछ दी, आप लोगों को घबराना नहीं है, उस फंक्शन को 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यही प्रोसेस है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्त साथी के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में डिफ्रेंशिएशन का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया dx, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे था हम लोग का dx² और dy, dx यहाँ पर d3y था ऐसे, dx³ था ऐसे, तो हमारा रिजल्ट ये आता था d⁴y/dx⁴, यानी कि एक यहाँ से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर x dn-y/dx⁴n-1 हमारा ऐसे दे देगा, तो हमारा रिजल्ट इसके हम लोग क्या लिखेंगे, dn-y/dx⁴n। देखिए, इसे यहाँ से एक कम है, ये यहाँ से एक कम है ये, तो इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं। इसको कैसे नोट करेंगे ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए y हो गया dx⁴n और dn और yn और fnx, ये इसको हम लोग बोलेंगे nth ऑर्डर ऑफ
डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ऐसे किया जाता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब इस पर छोटा सा हम एग्जांपल लेकर देख ले रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एक सेकेंड, दिख रहा है अच्छे से, वीडियो को हम देख रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, एक्चुअली बना रहे थे उधर वीडियो कट गया था, तो देखना पड़ता है कभी। चलिए एग्जांपल लेकर समझते हैं। ऐसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग y प्लस 3 log x टू द पावर 3। देन फाइंड पूछ दिया, फाइंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लोग से, यानी कि एक्चुअली में क्या पूछा है, d2y अपॉन dx², यही तो पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग का प्रोसेस क्या था, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि सिंपली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इतना ही बराबर का हमारा ये लिखा जाता था। तो पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो log x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप लोग करके बताइए, बता चुके हैं पहले ही, 1/x³ इंटू 3x², यही होगा ना। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्यू है, ये स्क्वायर है, दो से दो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/x, ये हमारा हो गया। ये dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर निकला, हम लोग को क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ था, फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो d यहाँ पर लिखेंगे dy² इक्वल टू dx² इज इक्वल टू d अपॉन dx, यहाँ पर dy अपॉन dx ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे 3/x। तो 3 हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, x के पावर -1, x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 बाहर हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², यही होता है, ये हो जाएगा -3/x², ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे इसको निकाल जाए, आप लोग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारा बुक है, आप लोग कर लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यही था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके बाद इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स जैसे पूछ देगा sin 4x + 5 के 20th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाले, यानी कि 20वां उसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कीजिए। करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और भारी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको कीजिएगा, एगो कीजिएगा, दो कीजिए, ऐसा कब तक कीजिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा 5 पन्ना का थोड़ी बनाइएगा, उसको बनाना होता है 50 वर्ड में लगभग। अब उसको करने के लिए छोटा छोटा फार्मूला है, वो हम लोग आप लोगों को अगले क्लास में देंगे, वहाँ से नॉर्मली बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।